नमस्कार। महाभारत की यात्रा में आपका स्वागत है। गुरु जी, जो द्रुपद जी ने स्वयंवर का आयोजन रखा था उसमें अनेकानेक महारथी पहुंचे थे, जैसे दुशासन थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे, विकर्ण थे और भी महारथी थे। और हमने सुना है कि जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं कोई भी कार्य सकुशल से हुआ नहीं है। तो ये आयोजन सकुशल कैसे हो गया, तो बताएंगे आप? आपने जैसा कहा कि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि इनके भाई, हाँ, ये लोग जहाँ भी पहुँचे हैं वहाँ कार्य सकुशल संपन्न हो ही कैसे सकता है, वही जहाँ ये लोग पहुँच जाए। वही अनुसूचित संपूर्ण हुआ कैसे सकुशल? बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही स्वयंवर हुआ, हाँ, अर्जुन ने जो ब्राह्मण के रूप धारण करके पहुँचे थे, अच्छा। जैसे ही अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया, हाँ, द्रौपदी ने गले में वरमाला डाल दिया जी, और जैसे ही वरमाला उनके गले में पड़ा तब तो ये लोग छटपटाने लगे कि ये कन्या हाथ से निकल गई। जी, और आपस में चर्चा करते हैं कि भैया ये द्रुपद ही हम लोगों को ये कन्या देना नहीं चाहता है, अच्छा, क्योंकि ये ब्राह्मणों को बुला करके स्वयंवर कर रहा है, ये चाहता ही नहीं है। वृक्ष लगाया, वृक्ष ने फल दिया और जब फल खाने की बारी आई तो ये पेड़ ही काट दिया। पेड़ ही काट दिया। ये वृक्ष हम लोगों को ना मिले, ये फल ना मिले, इसलिए अपने बेटी का विवाह ये ब्राह्मणों के साथ करना चाहता है। इसे हम छोड़ेंगे नहीं, मार डालते हैं। अच्छा, या फिर इसके बेटी को ही पकड़ के अग्नि में झोंक देते हैं, न ये रहेगी और न ब्राह्मण के साथ जाएगी। आपस में चर्चा करके और द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिया। शुरू हो गया। बताइए। आक्रमण शुरू। अब द्रुपद महाराज भाग रहे हैं। जहाँ तक जब तक बस में था युद्ध तो किया उन्होंने, लेकिन इतने महारथी एक साथ युद्ध करेंगे तो कहाँ संभव था। सही बात है। उसके बाद भाग करके अपना जान बचाने के लिए कहीं जा करके छिपते हैं। तब तक अर्जुन और भीमसेन युद्ध में आकर के खड़े हो जाते हैं और उन्होंने कमान संभाला। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उन्होंने कौरवों को हरा दिया, दुर्योधन आदि को सबको हराया और महाराज द्रुपद के प्राणों की रक्षा की। और उस युद्ध में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ हैं। अच्छा, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि दाऊ भैया देखिए ये अर्जुन ही है। अच्छा, और इतने सारे महारथी युद्ध कर रहे हैं, हाँ, तो अभी तो हम लोग शांत बैठे रहेंगे, लेकिन यदि हमें लगेगा कि अर्जुन हार रहे हैं तो आपको सहयोग करना पड़ेगा उनकी ओर से। अच्छा, पांडव की तरफ से? हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण है। आप ये ना जाहिर करिएगा कि अगर युद्ध में जाना भी पड़े आपको तो ये मत कहिएगा कि मैं अर्जुन की ओर से लड़ने आया हूँ। ये कहना है कि मैं ब्राह्मण की ओर से लड़ रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों का वध अपराध है। ऐसा कह करके भगवान प्रणाम करते हैं दाऊ भैया को और इधर अर्जुन जी सबको हरा करके द्रौपदी जी को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं।